नमस्कार दोस्तों। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी को 21 मार्च 2024 को उनके घर से रात 9 बजे गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के पहले वहां पर आरएएफ की टीम बुलाई गई, यानी रैपिड एक्शन फोर्स की टीम बुला दी गई पहले, जिसके बाद से उनके घर के बाहर धारा 144 लगा दी गई और उसके बाद उनको रात 9 बजे उनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया। यहाँ पर बड़ा प्रश्न आता है कि दिल्ली के सीएम जो अरविंद केजरीवाल जी वो एक बहुत अच्छे नेता है, मशहूर नेता है, पंजाब में भी अपनी सरकार बनानी, तो इनको आखिर गिरफ्तार किस लिए किया गया? इनको गिरफ्तार किया गया शराब घोटाले के चलते। यहाँ पर एक और बड़ा प्रश्न आता है कि क्या हर कोई व्यक्ति दिल्ली में शराब की दुकानें खोल सकता है? यहाँ पर का उत्तर होता है नहीं, हर कोई शराब का दुकान नहीं खोल सकता। दिल्ली में 60% दुकानें जो होती थी पहले वो सरकारी होती थी, जबकि 40% जो दुकानें होती थी वो प्राइवेट होती थी। आपको यदि शराब की दुकानें खोलनी है तो आपको उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ता था और लाइसेंस के लिए आपको सरकार को पैसे देने होते थे। यहाँ पर दो तरह की लाइसेंस आते हैं, L1 और L7। L1 जो लाइसेंस होता है वो होलसेलर लाइसेंस है, यानी जो होलसेल में शराब के बिक रहता है उसके लिए लाइसेंस कहा जाए, जबकि L7 लाइसेंस जो होता है वो रिटेलर के लिए होता है, जो खुदरा विक्रेता हैं। तो आप यदि होलसेलर के लिए लाइसेंस खरीदना चाहते थे तो 10 लाख रुपए देने होते थे, और जबकि आपको यदि रिटेलर के लिए वो लाइसेंस खरीदना होता था तो 8 लाख रुपए देने होते थे। और जब आप इतना पैसा देते थे तो आपसे एक्सरसाइज ड्यूटी अधिक लगता था। लेकिन यहाँ पर सरकार ने एक नया नियम लाया। नया नियम क्या लिया, जिसके बाद से मनीष सिसोदिया जी इस पॉलिसी में एक उलटफेर करते हैं। वो एक नया स्कीम लाते हैं, और ये क्या स्कीम लाते हैं? वो 17 नवंबर 2021 को एक नया एक्सरसाइज पॉलिसी लाते हैं। और इस पॉलिसी के तहत कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति यदि लाइसेंस खरीदना चाहता है, तो यदि वो L1 लाइसेंस खरीदना चाहता है, यानी होलसेलर का लाइसेंस खरीदना चाहता है, तो उसे 5 करोड़ रुपए देने होंगे सरकार को। जबकि आपको यदि L7 लाइसेंस खरीदना है, यानी आपको रिटेलर का लाइसेंस खरीदना है, तो आपको टोटल 11.8 करोड़ रुपए सरकार को देना होता है। तो यहाँ पर बहुत बड़ा प्रश्न आता है कि यहाँ पर इतना ज्यादा सरकार ने क्यों इतना ज्यादा पैसा बढ़ा? देखिए, सरकार ने इसे दिखाया कि जहां सरकार पहले 10 लाख रुपए लेती थी और 8 लाख रुपए लेती थी, इसे टोटल सरकार को 6000 करोड़ रुपया पाया जाता था, राजस्व प्राप्त होता था। लेकिन जैसे ही सरकार ने ये नया नियम लाएगी, उनको 9500 करोड़ रुपए की राजस्व प्राप्ति होगी, जिससे वो दिल्ली के आम व्यक्तियों के लिए हॉस्पिटल और स्कूल में और वहां के डेवलपमेंट में इस्तेमाल कर सकती है। यहाँ पर सरकार ने 3500 करोड़ रुपए का फायदा दिखाया, जिसके बाद से इस पॉलिसी को बहुत अच्छा पॉलिसी माना जाने लगा। और यहाँ पर मनीष सिसोदिया जी ने कहा कि जो पहले 60% दुकानें सरकारी थी और 40% प्राइवेट थी, हम यहाँ पर सारी दुकानों को प्राइवेट कर देते हैं। और यदि आप सरकारी दुकान खोलते हैं कोई शराब की, तो आप विज्ञापन नहीं करा सकते थे, और उसका जो वार्ड होता था कि हाँ आप इसी वार्ड में बेच सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं होता था। लेकिन जब जिसके बाद से नई पॉलिसी आई और सारी शराब की दुकानें प्राइवेट हो गई, जिसके बाद से आप विज्ञापन कर सकते थे, आप कितनी भी अपने ब्रांचेस खोल सकते थे। तो यहाँ पर सरकार ने इससे फायदा हुआ कि राजस्व प्राप्ति होगी। फिर यहाँ पर एक और प्रश्न आता है कि आखिर यहाँ पर घोटाला कहाँ दिखा? देखिए, घोटाला यहाँ पर आपको तब दिखेगा जब आप इन लोगों का नाम सुनेंगे जो लोगों ने लाइसेंस खरीदा। लाइसेंस में खरीदने वाले का नाम है राघव मनगट्टा, पीयूष रेड्डी, बोनापल्ली। मतलब देखा जा रहा था कि जितने भी लोग लाइसेंस खरीद रहे थे वो सारे अधिकतर साउथ के लोगों की एंट्री थी दिल्ली में, कि शराब की दुकानें खोलने में ये लोग काफी ज्यादा इंटरेस्ट दिखा। अब देखिए, आप कभी भी किसी बड़े अधिकारी से मिलने जाइएगा तो अधिकारी से मिलने के लिए आपको मीडिएटर की जरूरत होती है, यानी आप उसके पीए से मिलिएगा। और यदि वो व्यक्ति घूस भी लेता था तो आपसे घूस डायरेक्ट नहीं लेगा, वो कहेगा कि मेरे बाहर पीए खड़ा, उसको दे देना घूस, या खुद वो कभी घूस लेता नहीं है। तो इन लोगों की जो एंगेजमेंट हुई दिल्ली में, इन लोगों का जो इंटरेस्ट काफी ज्यादा दिल्ली में दिखा, वो तो कोई ना कोई बीच का मीडिएटर था। तो तेलंगाना के सीएम रहे चंद्रशेखर राव की बेटी जो के कविता राव है, वही बीच की मीडिएटर थी। इन्हीं की बात जो डायरेक्ट हुई थी अरविंद केजरीवाल जी से कि साउथ के लोग यहाँ पर बिजनेस करना चाहते हैं, जिसके बाद से यहाँ पर उनको कुछ फंडिंग, यहाँ पर इन लोगों ने फंडिंग की अरविंद केजरीवाल जी को कि हम दुकान खोलना चाहते हैं, जिसके बाद से इन लोगों ने बिजनेस अपना खोला और इन्होंने काफी ज्यादा दुकानें अपनी खोल दी। तो यहाँ पर देखिए, टोटल जो दुकानें खुली वो 27 शॉप खुली और टोटल 32 जोन थे, जिसके वजह से 850 दुकान टोटल दिल्ली में खोली गई। इतनी दुकानों खोलने के बाद यहाँ पर विज्ञापन करना शुरू कर दिया ये लोग, और इसके बाद से यहाँ पर बहुत बड़ा नुकसान किसी को हुआ तो वह छोटे व्यापारी को, क्योंकि छोटा व्यापारी कोई भी 5 करोड़ रुपए और 11.5 करोड़ रुपए अफोर्ड नहीं कर सकता था शराब की दुकान खोलने के। तो छोटे व्यापारियों को साइड करके यहाँ पर बड़े व्यापारियों को शामिल किया गया जो साउथ के लोग थे। तो फिर यहाँ पर बात आती है कि आखिर यहाँ पर घोटाला कहाँ है?
इसके बाद से जो दिल्ली के मुख्य सचिव हैं वो उपराज्यपाल से इसकी शिकायत करते हैं कि इस पॉलिसी में हमको कुछ दिक्कत लग रहा है, क्योंकि इस पॉलिसी के तहत यहाँ पर छोटे व्यापारियों को साइड किया गया है और बड़े बड़े जो साउथ के इन्वेस्टर हैं वो यहाँ पर दिल्ली में खुले हैं। यहाँ पर हमको पॉलिसी में दिक्कत लगा है। जिसके बाद से उपराज्यपाल कहते हैं कि नहीं, कुछ दिक्कत नहीं, क्योंकि इससे सरकार को अल्टीमेट राजस्व प्राप्त होगा और वो दिल्ली के लोगों के लिए फायदा होगा। लेकिन यहाँ पर घोटाला तब सामने आ जाता है, मनीष सिसोदिया जी इस एक्सरसाइज पॉलिसी को वापस ले लेते हैं। मनीष सिसोदिया जी जो पॉलिसी 17 नवंबर 2021 को लाते हैं, वही पॉलिसी दोबारा वो जुलाई 2022 में वापस भी ले लेते हैं और कहते हैं कि ये पॉलिसी हम वापस लेते हैं। देखिए, यहाँ पर पॉलिसी लेने के बाद से काफी ज्यादा हंगामा होने लगा कि आखिर अपने पॉलिसी रिटर्न क्यों, जब आपको 3500 करोड़ रुपए का अल्टीमेट फायदा हो रहा था, राजस्व प्राप्त हो रहा था, तो आखिर आपने क्यों यहाँ पर इस पॉलिसी को वापस लिया। जिसके बाद से आपने कानून वापस क्यों लिया, क्योंकि आपको 3500 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होगा। तो यहाँ पर मनीष सिसोदिया, और उस समय कोरोना काल भी था, जब कोरोना काल था तो यहाँ पर बड़ा प्रश्न आता है कि इन लोगों ने जो 5 करोड़ रुपया दिए सरकार को, 11.5 करोड़ रुपया दिए, तो इन लोगों को फायदा कैसे पहुंचेगा, क्योंकि इन्होंने अपने बहुत सारे ब्रांचेस दिल्ली में खोल दिए थे और बहुत ज्यादा विज्ञापन में पैसा लगाया था, तो इन लोगों को तो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। इसके बाद से ये लोग खुद सरकारी गवाह बन गए। दिनेश अरोड़ा जी संजय सिंह के खिलाफ सरकारी गवाह देते हैं कि हम इन्हीं से मिले थे और फंडिंग किए थे। फिर आता था कि फंडिंग कहाँ किए थे। फिर यहाँ पर आम आदमी पार्टी के जितने भी नेता है वो कह रहे हैं कि यदि सरकार ने घोटाला किया है तो वो पैसा कहाँ गया। सही बात है, यदि कोई व्यक्ति घोटाला करता है तो उसके खाते में होना चाहिए, या कहीं ना कहीं वो तो पैसा इन्वेस्ट करेगा, तो कहाँ गया पैसा। तो यहाँ पर बात निकल कर आई कि यहाँ पर जो सरकारी गवाह थे, इन्होंने कहा कि यहाँ पर जो सरकार थी वो हमसे कही कि तुम पंजाब के इलेक्शन में फंडिंग करो, अल्टीमेट फायदा पहुंचाएंगे, आपकी सेल कम हुई है कोरोना के चलते, कोई बात नहीं, आप पंजाब इलेक्शन में फंडिंग कीजिए, हम आपको पैसा देंगे। इसके बाद से ये लोग जिसके बाद से ये जितने भी बिजनेसमैन है, ये लोग पंजाब के इलेक्शन में आम आदमी पार्टी को फंडिंग करते हैं और सरकार इन्हें सरकारी खाते से 144 करोड़ रुपए इन लोगों को फायदा पहुंचाती है। यहीं पर बहुत बड़ा सामने मामला आता है कि आपने 144 करोड़ रुपए इन लोगों को फायदा क्यों पहुंचाया और आपने इन लोग से फंडिंग करने के लिए क्यों कहा इलेक्शन में। यहीं पर बहुत बड़ा घोटाला सामने आया, जिसके बाद से अरविंद केजरीवाल जी को बार बार ईडी का नोटिस भेजा जा रहा था। पहला उनको नोटिस भेजा गया 2 नवंबर 2023 को कि आप एक बार ईडी ऑफिस में आइए और अपना बयान दीजिए। जिसके बाद से अरविंद केजरीवाल जी बार बार टाल रहे थे कि ये बीजेपी पार्टी की साजिश है हमको गिरफ्तार करने के लिए। इसके बाद से अरविंद केजरीवाल 16 मार्च 2024 को दिल्ली हाईकोर्ट जाते हैं और शिकायत करते हैं कि ईडी वाले हम पर जबरदस्ती कर रहे हैं, हमने यहाँ पर कोई घोटाला नहीं किया है, जबकि वो बार बार बुला रहे हैं और अगर बुला भी रहे हैं तो हमको जाने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पर आप एक चीज एश्योर कर दीजिए कि वो हमको गिरफ्तार नहीं करेंगे। इसके बाद से दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी वाले को बुलाया और ईडी वाले ने अपनी जो रिपोर्ट थी वो दिखाई, जिसके बाद से दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ मना कर दिया अरविंद केजरीवाल जी को कि हम आपको इस मामले में कोई प्रोटेक्शन नहीं दे सकते, क्योंकि आप पर एक क्रिमिनल केस हुआ है और क्रिमिनल केस में हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। जिसके बाद से 21 मार्च 2024 को अरविंद केजरीवाल जी को इनके घर से रात को 9 बजे गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो यही जो बड़ा घोटाला था, इसी के चलते अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया गया। मनीष सिसोदिया जी भी इसी चलते गिरफ्तार हुए, संजय सिंह भी और के कविता राय जी भी इन्हीं सब कारणों के चलते अरेस्ट हुए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।